भूलों का पुतला हो। मनुष्य से भूलें होती हैं, भगवान से भूल होने की कोई संभावना नहीं होती। तो जो भी बातें भगवान बाप ने बोली हुई है वो ब्राह्मणों को निश्चय बुद्धि होकर के समझना चाहिए कि वो पत्थर की लकीर है, वो टल नहीं सकती वो बातें। आज नहीं तो कल ईश्वरीय वाणी का एक एक वाक्य सच्चा साबित होने वाला है। और जो अभी तक झूठा साबित हुआ है, जैसे सन 76 की विनाश की घोषणा, वो हमारी मूढ़मति का परिणाम, क्योंकि हमने ईश्वरीय वाणी को विशाल बुद्धि होकर के नहीं पकड़ा। बाबा ने तो स्पष्ट वाणी में बता दिया, विनाश ज्वाला कहां से निकलेगी? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकलेगी। सन 76 के लिए टाइम दे दिया। तो क्या ये बात झूठी हुई? कोई कह सकता है कि ये बात झूठी हो गई? नहीं, ये बात तो सच्ची साबित हुई ना। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर सन 76 के बाद ही तो फ्रैक्शन सामने आया, करार पड़ गई, भेद पैदा हो गया, दो बातें हो गई। तो क्या कहेंगे, विनाश की शुरुआत हुई या नहीं हुई? अब ये विनाश इतनी छोटी चीज तो नहीं है, 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश होना कि चुटकी मारते ही सन 76 में विनाश हो जाएगा। जब ब्रह्मा के कार्य के लिए, ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए 30-33 साल लग सकते हैं, तो दूसरी मूर्ति का कार्य क्या कोई कम है क्या? दूसरी का मूर्ति का जो कार्य है वो संपन्न होने के लिए, प्लानिंग पूरी होने के लिए टाइम नहीं चाहिए, उसके लिए भी टाइम चाहिए। विष्णु द्वारा पालना, वो भी परिपक्व अवस्था में पहुंचने के लिए टाइम चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नई शक्ति बनेगी परिपूर्ण 9,16,108 की, वो शुरुआत में ही बन जाएगी और विष्णु उसकी पालना करने लग पड़ेगा। टाइम जुदा हुआ है, बताया हुआ है, 100 वर्ष का संगम युग है जास्ती से जास्ती। उस 100 वर्ष के संगम में स्थापना वाली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होनी है, विनाश वाली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होनी है और पालना वाली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होनी है। जैसे ब्रह्मा के लिए 1947 में फाउंडेशन पड़ा, जब सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करके ज्ञान सुनाना आरंभ किया, तब से साबित हुआ ये ब्रह्मा का पाठ चालू हुआ। उससे पहले कोई भी दादा लेखराज को ब्रह्मा समझता ही नहीं। माउंट आबू में आए और संस्था का नाम बदल दिया गया। पहले नाम क्या था? ओम मंडली था, और माउंट आबू में क्या नाम पड़ गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो नाम काम के आधार पर पड़ा या ऐसे ही पड़ गया? ओम मंडली भी नाम काम के आधार पर पड़ा था। जब ओम मंडली नाम पड़ा तो ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, इसलिए उसका नाम पड़ा ओम मंडली। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पहला अक्षर निकला ओम।
कैसे? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। जब माउंट आबू में आए तो जो लोग आए उनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ गया कि ये ब्रह्मा का पार्ट है। भले उन्होंने ये नहीं जाना कि ये कार्यवाहक ब्रह्मा है, टाइटलधारी ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा नहीं है। इसके द्वारा सारा कार्य सृष्टि पर संपन्न होता है। प्रजापिता ब्रह्मा। अगर ये बुद्धि में बैठा होता तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं होता। क्या होता? पहले ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम होता। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता वो उस समय बुद्धि में नहीं था, इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम पड़ा। सन 76 के बाद नाम क्या बदल गया? नहीं 76 नहीं, 66 के बाद, 66-65 के बाद जब अम्मा बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, उस समय से प्रजापिता की घोषणा मुरलियों में होने लगी। चित्रों में भी बाबा ने डरवाया। पहले त्रिमूर्ति का चित्र था और झाड़ का चित्र था, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र नहीं था। तो झाड़ और त्रिमूर्ति के चित्र में जो 60-61 में छप के तैयार हुए थे उनमें लिखा हुआ है अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और उस समय का जो भी छपाया हुआ लिटरेचर है उसमें भी लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और उस समय जो भी आश्रम खोले गए थे उन आश्रमों के बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। मम्मा जब से बीमार हुई और बाबा को सहयोगिनी शक्ति का वो सहयोग नहीं मिला जो मम्मा से मिलता था, तो बाबा की बुद्धि में ये बैठ गया इस यज्ञ के अंदर साफ भिक्षु कीर्तन एक भी श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। जो श्रेष्ठ आत्मा थी वो यज्ञ के आग में थी। तब उनको पता पड़ा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये रंग है, प्रजापिता शब्द ऐड जरूर करना चाहिए। तुम बच्चों को भी अपने टाइटल के सामने बी के नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, आधा डायरेक्शन फॉलो किया गया और आधा फॉलो नहीं किया गया। क्या फॉलो किया गया? चित्रों में तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा दिया गया, जो नए चित्र छपाए गए सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण का, और बोर्ड में भी लिख दिया गया, प्रजापिता शब्द ऐड कर दिया गया। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने नाम से आगे प्रजापिता शब्द नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। यज्ञ के अंदर जो कंट्रोलर थे उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, दीदी दादी दादाओं की बुद्धि में। ये प्रजापिता शब्द ऐड क्यों कराया बाबा? अभी भी बुद्धि में नहीं बैठी है बात, इसलिए अपने पर्सनल नाम के आगे वो प्रजापिता शब्द नहीं डाला गया, ना अभी तक भी डाल रहे हैं। इसके बाद एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई सन 76 से। सन 76 में भी
संस्था का रूप एकदम सामने नहीं आया है। जैसे सन 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का प्रैक्टिकल रूप सामने नहीं आया था। 51, 52, 53 में जब दूसरी संस्थाएं खुलने लगी, दिल्ली में कमला नगर सेंटर सबसे पहले खुला, तब नामकरण हुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो थोड़े टाइम का अंतराल लगता है। ऐसे ही एडवांस पार्टी की शुरुआत में ही आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं डाला गया। मुरली में उसका इशारा दे दिया है। तुम बच्चे लिखेंगे गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और सब सेंटर्स पर आखिर में लिखना पड़ेगा गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, माना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुरली में ही इशारा दे दिया। अगर नहीं लिखेंगे तो वो लोग आकर तुमसे लड़ेंगे। वो शब्द हटाना है और आध्यात्मिक शब्द जोड़ना है। कौन सा शब्द हटाना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ये शब्द हटाना है। और ये शब्द हटा करके क्या लिखना है? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो कोई भी काम संपन्न होने में टाइम लगता है। जम दे जाम दे नहीं हो सकता, माने हथेली पर आम नहीं उगाया जा सकता। ये कहना गलत है। ईश्वर तो जो चाहे सो कर सकता है। अब ईश्वर कोई बाजीगर थोड़ा ही है कि मुट्ठी खोलेगा और पेड़ तैयार हो जाएगा। नहीं, प्रकृति के नियमों के अंदर रह करके परमात्मा को सारा कार्य संपन्न कराना होता है। अपनी ही रचना प्रकृति है, परमात्मा की रचना है प्रकृति, और उस रचना के अनुसार सारा कार्य करता है। प्रकृति के नियमों को ईश्वर कभी तोड़ता नहीं है। अगर तोड़ दे तो क्या होगा? है? अगर ईश्वर ही प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगे तो क्या होगा? सारी दुनिया प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाली बन जाएगी। इसलिए प्रकृति को बहुत पावरफुल बनाया। माया से भी जास्ती पावरफुल प्रकृति है। 5 विकारों रूपी माया सारे संसार का विनाश नहीं कर पाती, लेकिन प्रकृति सारे संसार का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। और वही प्रकृति जब सतो प्रधान बनती है तो जो भी नई दुनिया स्थापन होती है, उस नई दुनिया में सारा कार्य देवताओं के लिए स्वयं संपन्न करती है। देवताओं को कोई काम नहीं करना पड़ता है। कोई कल कारखाने खोलने की जरूरत नहीं। ऐसे भी नहीं कि वहां कपड़ा नहीं होगा, होगा, लेकिन कपड़ा इतना पहनने की जरूरत नहीं होगी। शरीर ही कंचन काया जैसा है। इंद्रियां स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ होंगे, मूसलाधार बरसात तो वहां होनी नहीं है। बरसात में पत्थर तो पड़ेंगे नहीं, सदाबहार मौसम होगा। सर्दी गर्मी लगेगी क्या?
सर्दी गर्मी लगेगी नहीं तो कपड़ों की जरूरत होगी नहीं, मकान बनाने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि वहां चोर चकार होंगे ही नहीं। प्रकृति इतना मुहैया कराएगी कि चोरी करने की किसी को दरकार पड़ेगी नहीं। तो सब कुछ ऑर्डर में होगा। इतनी प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? प्रकृति वहां सात्विक क्यों होती है? प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? प्रकृति के 5 तत्व तो कहे जाते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इनको शास्त्रों में पर्सोनिफिकेशन किया गया, माने कोई देवताएं थे, पृथ्वी माता, अग्नि देवता, वायु देवता, तो जरूर कोई रहे होंगे ना। जैसे माया के 5 रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो जरूर कोई होंगे ना जो 100% कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी का सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले होंगे। तब तो उनका चित्र बनाया गया है। चित्र किस बात की यादगार? जरूर कोई चित्र बनाने वाले हैं। ऐसा चित्र कोई मनुष्य आत्माओं ने बजाया है जो उनके चित्र बनाए गए। तो रावण का चित्र बनाया गया, जरूर कोई चरित्र करने वाले हैं। 5 रावण के रूप, माया रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 प्रकृति के रूप, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। एक तरफ राक्षसी रूप रावण के सरों में, एक तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मायावी रूप राक्षसी रूप, और दूसरी तरफ मंदोदरी रूप। रावण मंदोदरी के अधीन होता है या मंदोदरी रावण के अधीन होती है? मंदोदरी रावण के अधीन होती है। तो जो अधीन होती है उसको अधीन होकर के कार्य भी करना पड़ता है। शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि मंदोदरी ने रावण को आगाह किया था कि तुम ये रास्ता गलत अपना रहे हो, ये रास्ता छोड़ दो, राम की सीता को मुक्त कर दो। लेकिन रावण नहीं माना। फिर मंदोदरी ने क्या किया? क्या किया? रावण का साथ छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मंदोदरी। मंद है बुद्धि रूपी उदर, माने पेट जिसका, कि क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। बोलना करना एक होना चाहिए या अलग होना चाहिए? जो बोलना है सो ही करना है। कथनी करनी में अगर भेद हो जाता है तो वो मंद बुद्धि कहा जाता है, और जिसकी कथनी करनी में भेद नहीं वही बुद्धिमान पाप का बुद्धिमान बन जाए। तो रावण के 5 सिर पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख ये बाबा ने बताए, और शास्त्रों में 10 पुरुष मुख है। माना पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये भी देवता का रूप दिखाए गए, तो पुरुष मुख रूप के रूप में दिखाए गए।
जो पुरुष मुख है और जो स्त्री मुख है। बाबा ने तो सच्ची बात बताई है। पुरुष मुख है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, स्त्री मुख है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। जो स्त्री मुख है वो मंदोदरी के रूप में। मंदोदरी के रूप में जो पार्ट बजाने वाली है वो फिर भी श्रेष्ठ आत्मा है। यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक नॉलेज है चाहे एडवांस नॉलेज है। अभी राज्य पुरुषों का चल रहा है या शक्तियों का चल रहा है? बेसिक नॉलेज में तो फट से कहेंगे कि हाँ पुरुषों के हाथ में सत्ता है। भले अव्यक्तवाणी में बाबा ने आगाह किया था, क्या कहा था? पांडवों को शक्तियों का गाइड नहीं बनना है। क्या बनना है? गाइड बन करके पीछे पीछे फॉलो करना है। अगर पांडव लोग गाइड बनेंगे शक्तियों के तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगा। तो वो गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी एडवांस पार्टी में क्या हाल है? हाँ बीज है। बीज तो और खतरनाक होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। तो एडवांस पार्टी की कन्या माता है, आधीन होई पड़ी है या स्वाधीन है? अपने मुंह से बोल दिया। भाई लोग तो कोई बोलते नहीं है। स्वाधीन भी है, स्वाधीन है थोड़े। माने सभी भाइयों ने, जितने भी भाई हैं उन्होंने अपनी युगलों को आत्मा आत्मा भाई भाई समझ के रखा है। जैसे भाई को स्वतंत्रता होती है, चाहे जो धंधा अपनाए चाहे जो रास्ता पकड़े। भाई, छोटा भाई बड़ा भाई अपने जीवन में अपना रास्ता पकड़ने के लिए स्वतंत्र होता है ना। तो ऐसा भाई भाई का दर्जा दिया है? दिया है या कंट्रोल में रखा हुआ है? भाई भाई का दर्जा दिया है? अच्छा, वो तो आपकी युगल ही नहीं है। कमाल है, आप उसे युगल जो रचयिता की बात न माने वो रचना थोड़ा ही है। आप समझे बैठे हैं वो आपकी रचना है, पहली रचना है। पहली रचना स्त्री होती है ना। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना है? वो तो रचना है ही नहीं। रचना रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए। भाई को रचना नहीं कहा जाता। हमको बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? आपस में एक दूसरे को क्या समझना है? आत्मा आत्मा भाई बहन भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके रहो। और ये शुरुआत कहाँ से करनी है? और इस नियम की शुरुआत भी, कायदे कानून की शुरुआत कहाँ से करनी? बाहर की दुनिया से या घर से? है? पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। फिर अगर कहीं शुरुआत कर दी, क्या अगर कहीं शुरुआत कर दी तो बाप प्रजापिता का जो हाल है वो ही हाल होगा। क्या क्या हाल होगा? है
रचयिता और रचना, ये संबंध नहीं रहा। क्या संबंध हो गया? आत्मा आत्मा भाई भाई। जब आत्मा आत्मा भाई भाई हो गई तो उनके ऊपर कोई दबाव एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। जो चाहे जैसा चाहे वैसा रास्ता अपनाए, आगाह कर सकते हैं, क्या अपनी सलाह दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाकी दबाव नहीं दिया जा सकता। अगर दबाव देते हैं, जोर जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? टाइटल बाबा ने दिया हुआ है। जोर जबरदस्ती की जाती है तो बाहुबल प्रयोग किया जाता है। जोर जोर से चिल्लाते हैं तो दुष्ट शासन हुआ। तो नाम क्या पड़ा? दुष्शासन। और नहीं मानते हैं तो बाहुबल का प्रयोग करते हैं तो क्या नाम पड़ता है? सब पुरुषों को टाइटल क्या दिया है हमारी वाणी में? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। दुष्ट युद्ध करके कंट्रोल करने वाले। बाबा ने वो दुष्ट युद्ध करना नहीं सिखाया। युद्ध कौन सा करना है? ज्ञान का युद्ध करो। माने वाचा से सत्य क्या है असत्य क्या है ये बोल करके हम समझा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं माने वाचा से तो योग बल की पावर से, वाइब्रेशन से उसकी बुद्धि को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो टाइटल को पलटना है या नहीं पलटना है? जो टाइटल मिला हुआ है उसमें प्रजापिता भी शामिल है। हाजी, रामकृष्ण की आत्माएं अंतिम जन्म में वो भी पुरुष तन है। चलो परसेंटेज में हो तो टाइटल को चेंज करना है या नहीं करना है? जैसे बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहा है, राम ने बंदरों की सेना ली, लेकिन बाबा तो कहते हैं बंदरों को क्या बनाने के लिए आया हूं? मंदिर लायक बनाने आया हूं। तो टाइटल बदल जाएगा ना? कैसे बदलेगा? खुद के विचारों में परिवर्तन लाएंगे तब बदलेगा, या अपने आप बदल जाएगा? अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, तभी तो परिवर्तन होगा। ओम शांति।
अभी अभी बताया, अभी अभी भूल गया। है मेजॉरिटी हिंदी नहीं, इसलिए बोल बाबा। अष्टदेवों की बात। हाँ जी, क्या बात? अष्टदेवों की बात है तो बहुत है। अष्टदेवों ही अष्टरत्नों को उठाएंगे क्या? अष्टदेव उठाते हैं। हाँ, जो ऊंचा होगा वो अपने से नीचे जो नीचे होंगे उनको उठाएगा। वो इशारा भी दे दिया वेतवाणी में। इन दादियों का अष्टदेवों ने श्रृंगार किया है। क्या? कब श्रृंगार किया है? कब श्रृंगार किया था? माउंट आबू में किया या कराची सिंध हैदराबाद में किया है? आज में किया। जो बड़े बच्चे होते हैं ना घर में, परिवार में बड़ी बहन होती है या बड़ा भाई होता है, तो छोटे छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं बाद में, भाई बहन, तो उनको नहलाना धुलाना, उनको कपड़े पहनाने का काम माँ के साथ साथ कौन करता है? जो बड़े होते हैं सो करते हैं। ऐसे तो असुर पहले पैदा होते हैं। क्या? जब सृष्टि रची गई तो राक्षस पहले पैदा हुआ या देवता पहले पैदा हुआ? असुर पहले पैदा होता है। लेकिन यह है ज्ञान के आधार पर बड़ा और छोटा। बड़ा छोटा यहाँ किस आधार पर का बनता है? जो ज्ञान में बड़ा हम समझते हैं वो बड़ा बनने वाला है। तो यज्ञ के आदि में भी जो भी थोड़ा सा बीज रूप ज्ञान था, उस बीज रूप ज्ञान को जिसने ज्यादा धारण किया या जिन्होंने भी ज्यादा धारण किया, वो अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाता है। और वही अष्टदेव फिर उन रत्नों की श्रृंगार के निमित्त बनते हैं। आदि में भी निमित्त बने थे और अभी भी एडवांस ज्ञान किससे मिलेगा? है? अरे मान लो ब्रह्मा ही है, तो ब्रह्मा की सोल को ज्ञान किसके थ्रू मिलता है? एडवांस। अरे है? राम वाली आत्मा के थ्रू मिलता है ना। अगर उसका अपना शरीर न हो, मुकर्रर रथ न हो, तो ब्रह्मा की सोल को भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही और भी जो आत्माएं हैं आधार मूर्त या जो बीज रूप, उनका हिसाब बना हुआ है। हाँ जी, हाँ, बर्फ में बैठेंगे। हाँ, नहीं बैठे रहिए, बैठे। तब क्या आत्मा ऊपर चली जाती है या समय अनुसार नीचे उतरती है? बर्फ में बैठना माने जाम हो जाना। हाँ। क्या? संकल्पों से? संकल्पों से भी जाम और शरीर से भी जाम। वो मनन चिंतन मंथन नहीं होता फिर उस समय। मनन चिंतन मंथन होगा तो नसें काम करती रहेंगी ना। हाँ। मतलब आत्मा परमधाम की स्थिति को चली परमधामवासी हो जाती है। समय के अनुसार नहीं आती है। शरीर रहता है। शरीर रहता है। हाँ जी। जब पाठ है तब निकलकर जिस समय उस आत्मा का ऊपर से उतरने का पार्ट होगा, ऊपर से नीचे आएगी और वो ऑटोमेटिक शरीर से बर्फ हटेगी प्राकृतिक रूप से और वो शरीर में प्रवेश कर जाएगी। है? सजाएं कितने नहीं खाते हैं?
8 सजाएं नहीं खाते हैं, बाकी सब पात्र इति बाकी सब सजाएं खाते हैं। क्यों क्यों सजाएं खाते हैं? क्योंकि अपने पुरुषार्थ से निराकारी नहीं बने। बाप जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई में परिपक्व पढ़ाई की स्टेज को प्राप्त नहीं किया। हालांकि वो 8 भी नंबरवार होते हैं निराकारी बनने में, लेकिन बहुत हल्का अंतर होता है फिनिशिंग में। बाबा 42 में परमात्मा शिव देवग्राम से चले गए और गीता माता से पाठ चला। 46 में है 46 तक गीता माता में प्रवेश होकर परमात्मा शिव ने पाठ चला। हाँ जी, हाँ जी। उस मतलब दादा लेखराज में प्रवेश होने का बीच समय परमात्मा शिव कहाँ पर पाठ किया? उधर उसने शरीर छोड़ा, उधर प्रवेश कर लिया। बीच क्यों? जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, मुरलीम बोला है 47 में एक तरफ पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ उस आत्मा ने शरीर छोड़ा और जाकर जन्म लिया। तो उधर उनका जन्म होता है, उधर से वो परमात्मा टाइटलधारी में प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर बीच का इस और किसी में बच्ची में प्रवेश करना ये कोई बात ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, विजयमाला का मणका है, तो उसमें प्रवेश क्यों करेंगे? जो जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा होगी उसमें प्रवेश करेंगे या पावन में प्रवेश करेंगे? पतित आत्मा में प्रवेश होता है। तो विष्णु तो या विष्णु का पाठधारी आत्मा तो जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली आत्मा है। रानियों ने तो बहुत ही पवित्रता का व्रत धारण किया है। पद्मिनी के बारे में तो कितना शास्त्रों में जिक्र आया है, महिमा की है। बाबा 4.5 लाख में 2.25 लाख 2.25 लाख रुद्रमाला, 2.25 लाख विजयमाला, तो उसमें सब सूर्यवंशी बच्चे नहीं होते। मतलब अभी 1 लाख सूर्यवंशी बच्चे। 2.25 लाख तो 2.25 लाख जो विजयमाला के बच्चे होंगे वो तो बाद में बनेंगे सूर्यवंशी। हाँ पहले तो चंद्रवंशी। हाँ 2.25 लाख बाकी रहे जो 2.25 लाख, उनमें चौथाई के हिसाब से 4.25 लाख के हिसाब से 9 ग्रुप हुए, जो सब धर्मों से खींची हुई श्रेष्ठ आत्माओं में से फिर श्रेष्ठ आत्माएं खींची गई, फिर उनमें से श्रेष्ठ आत्माएं खींची गई और वो सार रूप बजती है जो पूरे 84 जन्म लेने वाली होती है। वो है 1 लाख 2.25 लाख। 2.25 लाख। हाँ, वो सारे के हर धर्म का खींचा हुआ सार है। श्रेष्ठ मतलब। हाँ जी, वो सारे ही सूर्यवंशी कहलाते बाबा। सारे ही सूर्यवंशी कहलाते हैं। आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। 9 लाख में 1 लाख बनती है, 4.5 लाख में 2.25 लाख बनती है बाबा। 4.5 लाख में 2.25 लाख तो है चंद्रवंश से आने वाले, हाँ विजयमाला के मुड़के, विजयमाला के बढ़के। और 2.25 लाख वो हैं जो रुद्रमाला के होते हैं असली प्लानिंग पार्टी। और 2.25 लाख में भी आधे हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट। अच्छा हाँ 1 लाख। तो रुद्र की रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं। जो लेफ्टिस्ट है उनके बारे में राइटिस्ट के बारे हाँ में जी। 1 लाख की हाँ जी, उनका पूजन होता है। बाबा 108 में 9 ग्रुप्स होते हैं। 9 ग्रुप्स का हेड 9 ग्रुप्स का अलग अलग है। हेड्स बाबा। हाँ। वो हेड्स पहले आपको प्रत्यक्ष किया ना, वो भी हेड्स है।
बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे अष्टदेव। ये नहीं बाबा, पहले 76 में कुछ 76 में वो उनका भी श्रृंगार करने वाले थे। हाँ बाबा, वो हेड्स बन जाती है ना, वो अष्टदेव नहीं बन जाते, वो अगले ग्रुप के हेड बन जाते हैं। वो उनमें नंबरवार है ना। अष्टदेव और अष्टदिक्पाल एक है अष्टदिक्पालक। अष्टदेव एक ही है क्या? अष्टदेवों को पालना करने वाला। अष्टदिक्पाल को पालन करने वाला अष्टदिक्पालक। अष्ट दिक्पाल माने अष्ट दिशाओं का पालना करने वाले। वो तो कहे जाते हैं अष्ट दिशाओं को पालना करने वाले, वो तो वास्तव में सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी तो सभी की पालना करते हैं। उनका भक्ति मार्ग में नाम रख दिया 8 दिशाओं को अलग अलग पालन करने वाले। ऐसा थोड़ा ही है कि वो पार्शलिटी वाले हैं। वो तो आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी स्पेशल धर्म में नीचे गिरने के लिए। बाकी ऐसा थोड़ा ही है कि वो तो बाप के सहयोगी है। बाप जैसे घर में 4 दुकानें हैं, 4 बच्चे हैं, तो बाप उनको अलग अलग काम सौंप देता है। किसी को कोई काम अच्छा नहीं आता, दूसरा काम अच्छा आता है, तो वहाँ से निकाल करके फिर वहाँ डाल देता है। तो ऐसे ही वो तो एक तरह से उनको सेवा दी जाती है। इनकी सेवा करो, यहाँ सेवा करो, बाकी अपने लगाव की बात नहीं होती। तो यहाँ दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको शास्त्र पढ़ने तो वो ग्रह कम है, यो ग्रह कम है, वो ग्रह कमजोर है, इस ग्रह को जब करना, इस ग्रह को जब करना, ऐसा बोलते हैं ना। ये काम भी कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। इसकी बात हमारी ज्ञान को कैसे ला? वो एस्ट्रोलॉजर्स जब निकलेंगे, ज्योतिषी लोग निकलेंगे, ऐसे पंडित लोग जब निकलेंगे, तो वो इस ज्ञान को उस ज्ञान से टैली करके साबित कर देंगे। थोड़ा बहुत तो हमारी भी बुद्धि में बैठ रहा है ना। ये सूर्य है, सूर्य के नीचे सब है। अभी जन्म लेने वालों के ऊपर है, अभी जन्म लेने वालों को ऊपर वो प्रभाव कैसे पड़ेगा? ये उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो जड़ बुद्धि है, इसलिए जड़ तो कोई उन्होंने बड़ा माना है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो चैतन्य होता है, ये जड़ ज्यादा पावरफुल होता है। वो ग्रह नक्षत्र सितारे तो जड़ है, वो पावरफुल थोड़ा ही है। लेकिन जब करने से, दान करने से असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो उनको प्राप्ति भी मिलता है अल्पकाल के लिए ना। यहाँ तो सदा काल की प्राप्ति हो रही है। मेरी उपासना करने वाले उप आसना, उप माना नजदीक, समीप, और आसना माना आसन मार के बैठने वाले। मेरी उपासना करने वाले माने मेरे नजदीक बैठने वाले, मेरे को प्राप्त करते हैं, मेरे से प्राप्तियां करते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्तियां करते हैं, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्तियां करते हैं। तो जो भी दूसरे धर्म के हेड्स है वो तो एक तरह से भूत प्रेत है। उनको सबको शरीर छोड़ना है। यहाँ शरीर छोड़ना है और फिर वहाँ जाकर के जन्म लेंगे, कहीं 2-4 जन्म के बाद, 1 जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद, माना अकाले मौत शरीर छोड़े। स्वेच्छा से शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो जो अकाले मौत में शरीर छोड़ता है उसको क्या बनना पड़ता है? भूत प्रेत बनना पड़ता है। तो इतनी दुनिया में विधर्मी आत्मा है, वो सब दुनिया में मौत मंडराएगा ना। सबसे बड़ा विनाश काहे से होगा? भूकंप, धरती कंप। एटम बम फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा, पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा और भूकंप आएंगे। भूकंप आने से जितने भी ऊंची ऊंची महलमाड़ियां, अटारियां दिखाई पड़ रही है, बनती ही चली जा रही है।
ताश के पत्तों की तरह उड़ेंगे, गिरेंगे। तो उनमें रहने वाले आदमियों को क्या हाल होगा, लोगों का अकाली मौत होगी ना, तो सब भूत प्रेत बन जाएंगे, मंडराएंगे। कौन बनते हैं? शुद्ध देवात्माएं होती है, वो भूत प्रेत बनेंगी। तो दाता के बच्चे दाता हैं, देने की इच्छा करते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा करते ही नहीं। भूत प्रेत क्या कहते हैं? हमारी ये पूजा करो, यहाँ पूजा करो, ऐसे पूजा करो, हम ये देवी है, हम वो देवता है। अब हमें ज्ञान में आने के बाद पता चल गया देवी देवता कोई नहीं है, ऐसा बोलने वाले हैं, वो चका रहे हैं, अपनी पूजा लेना चाहते हैं। गाँवों में किसी में देवी आ रही है, कोई कहता है हमारे अंदर महाकाली आई, कोई कहता है दुर्गा आई। अब देवियां कहाँ से आ जाएंगी इस दुनिया में? ये तो कलयुगी दुनिया है, इसमें देवी देवताएं कहाँ से आ जाएंगी? वही भूत प्रेत आत्मा जो शरीर छोड़ती है अकाले मौत में, वही उनमें प्रवेश करके थोड़ा चमत्कार दिखाती है। इनकी जेब में क्या है? 100 रुपए का नोट है, हमें तो दिखाई नहीं पड़ेगा इन आंखों से, वो तो सूक्ष्म आत्मा है, तो वहाँ जेब के अंदर ही प्रवेश करके उन्हें पता चल जाएगा। है? तो उनको तो बड़ी बात नहीं है, तो लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये भगवान है। तो भगवान छोटे मोटे चमत्कार करेगा या वो चमत्कार करेगा जो दुनिया में किसी ने न किया हो। नरक को स्वर्ग बनाने का चमत्कार कोई नहीं कर सकता, तो सिर्फ आकर के भगवान ही करता है। पतितों को पावन बनाने का, देवता बनाने का परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, तो सिर्फ भगवान ही करता है। और बाबा क्लास के बाद जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? ज्ञान युक्त होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? दुनिया भी होना चाहिए। हमारी नौकरी क्यों नहीं लगती? हमारी दुकान क्यों नहीं चलती? तो दुनियावी बातें हो गई। है हम जो प्रश्न पूछते हैं सभी को यूज होना, ऐसा समझ रहे हैं? हाँ जी, पर्सनल सभा में बैठ के पर्सनल बात क्यों करना? ऐसा नहीं बाबा, सर्विस का समाचार सब तो बाद में। सर्विस के समाचार सुनाना अलग बात। जो संगठन क्लासेस होते हैं उनमें आधा घंटा याद में बैठना, 1 घंटा मुरली सुनना, आधा घंटा डिस्कशन करना और आधा घंटा सेवा का भी लेन देन करना, अपना अनुभव सुनाना, अच्छी बात है। 2-3 घंटे का संगठन काफी है। अष्टदेव के कोई चित्र है क्या? हाँ है ना, दक्षिण भारत से तो निकले हुए हैं चित्र, छपे हुए चित्र भी निकले हैं। हाँ 8 के चित्र भी छपे हुए हैं। वायुदेव वाग्देव है, डिक्लेयर हो गई बाबा। हाँ जी, ईश्वर 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 जहाँ लिखा हुआ वो वहाँ पे शंकर जी का चित्र दिखा दिया है। दक्षिण भारत में तो मंदिर भी बने हुए हैं। दक्षिण भारत में ही अष्टदेवों को ज्यादा मान्यता क्यों है? ज्यादा पूजन के उत्तर भारत में क्यों नहीं है? यहाँ से ही निकलते बाबा। नहीं, उत्तर भारत में नवग्रहों के रूप में पूजन होता है, कोई अनुष्ठान होता है, शादी ब्याह कुछ भी होगा, यज्ञोपवीत होगा, तो अष्टदेवों का पूजन करते हैं पटली पे खींच के, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं उधर, मूर्ति नहीं है। और यहाँ
दक्षिण भारत में मूर्तियाँ भी हैं, मंदिर भी है, उनकी पूजा भी होती है। अलग मंदिर नहीं बाबा, ईश्वर के मंदिर में ही है। हाँ चलो मंदिर में सही, भगवान के मंदिर में ही अष्ट मूर्तियाँ होती है। तो ये दक्षिण भारत में ही क्यों है, उत्तर भारत में क्यों नहीं पहले पहचान है? पहले पहचान। हाँ नहीं तो दक्षिण भारत के जो है वो विदेशी बताए क्या? हाँ हाँ वो डबल विदेशी, और अष्ट देवों में से भी सारे ही डबल विदेशी होते हैं, इसलिए वो डबल विदेशी जो है वो दक्षिण भारत से कनेक्टेड हो गए। ये दक्षिण भारत वाले उनको ज्यादा मानते हैं। ऐसे तो रुद्रमाला में सारे ही डबल विदेशी हैं, स्वदेशी तो कोई है ही नहीं। बाप खुद ही क्या बन के आया हुआ है? विदेशी बन करके आया हुआ है। अगर विदेशी बन करके ना आए तो बच्चों से मिल भी नहीं सकता, सर्व संबंध जोड़ भी नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आ जाए तो सबसे मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। इसलिए जब बाप ही विदेशी है तो बच्चे भी विदेशी होंगे। బాబా हाँ जी 5,000 సంవత్సరాలు ఒకసారి వచ్చారు మీరు. हिंदी 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 5,000 సంవత్సరాలు ఒకసారి వచ్చారు, మేము మాట్లాడలేకపోతే బాబా. అదే కదా ఇప్పుడు बाबा చెప్పింది। ఏం చేయాలి చెప్పు బాబా. 5,000 वर्ष के बाद आप आए, हम बात कर नहीं पाए। और आपसे बात ना कर सके। कोई पूर्व जन्म में ऐसा हिसाब किताब बन गया है कि ये चाहते हुए भी अब हिंदी नहीं सीख पा रहे। కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నామండి। है ज्योति माना ज्ञान, ज्ञान की ज्योति। लिंग माना शरीर, शरीर से ही ज्ञान सुनाया जाता है मुख से। तो ज्ञान सुनाने में जो बहुत प्रवीण होते हैं वो ही 12 ज्योतिर्लिंगम बने। वो ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग कहे जाते हैं। किसके लिंग? शिवलिंग। माना शिव ही उनमें प्रवेश करके कार्य कराता है, विशेष कार्य कराता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम गए हुए हैं। ज्ञान की ज्योति, ज्ञान सुनाने का काम है वो हम तमोप्रधान आत्माएं करती है या बाप दादा करते हैं? बाप दादा करते हैं। हम बच्चों को हैं? उनमें भी नंबरवार होते हैं। उनमें भी नंबरवार है। ये बाहर में पहला 8 ही अष्टमी, कहीं कहीं ज्यादा पूजा है, कहीं कहीं ज्यादा पूजा है, कहीं कहीं पूजा हाँ पूजा तो ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से श्रेष्ठ भी तो माने जाते हैं। एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जो विद्वानों आचार्यों की भूमि मानी जाती है। काशी विश्वनाथ गंगे कहा जाता है? वो भी ज्योतिर्लिंग हुआ। इस भारत में पहला 9 में अष्टमी है। इस भारत में हाँ पहला 8 होते हैं, हाँ जी। 1 2 से वो भी अष्टमी। क्यों नहीं होंगे? बाप समान होंगे ना सब। कौन बाबा? अष्टदेव बाप समान। क्या नहीं, बाप समान है। बाप समान।